100 में से 95% कथाकार रह गई है और वो टोटली प्रोफेशनल हो गई है। उनको न किसी धर्म से मतलब है, न उनको किसी सनातन से मतलब है, उनको केवल पैसे से मतलब है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और अभी न्यूज एक बार फिर से आपको लेकर आया है मथुरा के पुण्यतीर्थ विश्राम घाट के समीप श्याम घाट पर, जहां पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से भूपेंद्र चतुर्वेदी उर्फ गप्पी भैया। और आज हम बात करने वाले हैं इंद्रदेव महाराज के उस विवादित बयान के बारे में जिसको लेकर इस समय बेहद सुर्खियों में है। और साथ के साथ में जहां एक और सभी धर्माचार्य और प्रमुख भागवत कथाचार उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ संगठनों के द्वारा कल उनको विशेष भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, उपाधियां दी जा रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम फिर से बात करेंगे भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, क्या कहना है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे जहां एक और तमाम भागवत कथाकार उनका विरोध कर रहे हैं, हिंदू संगठनों में उबाल है, ऐसे में उनको उपाधि देना, उनको और रत्नों से नवाजा जाना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप कथाकार और कथावाचक इनमें अंतर समझिए। ये कथाकार हैं। कथाकार मतलब क्या होता है? जो खुद की कथाएं बोले, वो होता है कथाकार। और कथावाचक कौन होता है? जो शास्त्रोक्त और शास्त्र की कथा पढ़कर बोले केवल, उसे बोलते हैं कथावाचक। तो आज 100 में से 95% कथाकार रह गए हैं और वो टोटली प्रोफेशनल हो गए हैं। उनको न किसी धर्म से मतलब है, न उनको किसी सनातन से मतलब है, उनको केवल पैसे से मतलब है। और पैसे से मतलब है तो क्या किसी भी कथावाचक को, कथाकार को, मैं वाचक तो कहूंगा ही नहीं क्योंकि वो तो चीज खत्म हो चुकी। तो मैं थोड़ा आपका टाइम जरूर लूंगा। सबसे पहले तो आप आइए कि ये जो कथावाचक होते थे, हमने खूब कथा सुनी है, हमने खूब सप्ताह सुना है, खूब भागवत सुनी है। क्या इनमें ये मुजरा जैसा होता था पहले? आजकल जो संगीत के बगैर कोई कथा वाला कथा ही नहीं कहता है, वो कथा नहीं कहते हैं, वो मनोरंजन करते हैं। अब उसी मनोरंजन में मैं आता हूं, जैसे अभी हाथरस में भी कांड हुआ, तो ऐसे इंद्रदेव जैसे बाबा आज मकड़ जाल ऐसा बुन लिया है इन लोगों ने। इनको न किसी धर्म से मतलब है, न ठाकुर जी से मतलब है, इनको केवल पैसे से मतलब है। जबकि भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत का पैसा जो लेता है उसे प्रेत योनि मिलती है। कभी ये कथा में कहते हैं कि भागवत में जो पैसा लेता है कथा योनि, उसको प्रेत योनि मिलती है? कभी नहीं कहते। ये कहते क्या है? जो शास्त्रों में मुझको भी बताओ, ऐसे तो नाटक के तो अंदाज में बोलते हैं। मैं अभी केवल इंद्रदेव के बारे में बात करता हूं। सबसे प्रथम तो एक बात तो उनकी अब क्या आ रही है, जो उनका पक्ष ले रहे हैं, ये उनकी पुरानी क्लिप है। अरे पुरानी है तो दिमाग तो उनका ही है, जीभ तो उनकी है, विचार तो उनके ही है। ऐसे विचार तो उनके ही आए ना पहले भी। अब फंस गए, एक में गलती मांग ली तो बोले ये पुरानी क्लिपें अब डाल रही है। तो क्लिप तो आपकी है ना महाराज जी। और ये जो खुद पहले खुद देखें, ये जो बोलते हैं ये रामलीला वाले सजावट, ये भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। पहले तो अपने आप को देखो ना, कैसे हिजड़ों, कैसे बाल, कैसे मेकअप करके बैठते हैं। ये खुद तैयार नहीं होते हैं। साधु संत वो होते हैं जिन्होंने चंदन लिया और लगा लिया। इनके अलग से मेकअप डिजाइनर होते हैं जो कथा जाने से पहले इन लोगों को तैयार करते हैं और ऐसी नई नई बातें लाके लाते हैं। और जिस भी संगठन ने इनको भारत रत्न दिया है वो केवल विधर्मियों का ही संगठन होगा और कोई नहीं हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूं। और वही चीजें चल रही हैं आजकल। एक यूनियनबाजी हो गई है, जैसे प्रोफेशनल इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में यूनियन बनती है कि नहीं, तो वो यूनियन बन गई है। कुछ उनके साथ, कुछ उनके साथ। मतलब सबों का एक ही है कि सनातन का दोहन करो और गलत से गलत बात भी बोलो। गलती मांगने से, गलती मांगना उसको बोलते हैं जिसके अंदर पश्चाताप आए और फिर वो गलती मांगे। पहले तो उनका गलती मांगना ही देखो कैसे हंसी मजाक में कह रहे हैं, कॉमेडियन है, उनके लिए बोला था मैंने, तो मतलब गलती नहीं मांग रहे, वो एक एहसान कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में एक शब्द चलता है नहीं, कुछ भी कर दो सॉरी, ये वो वाली बात है। अच्छा, फिर गलती मांगने में भी उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सब कैलकुलेशन से करते हैं। तो हम गलत बोलेंगे, वो क्लिप हमारी चलेगी, सनातनी लोग उठाएंगे, हमारा प्रचार फ्री में होगा। और हमने गलती मांगी तो गलती पे भी सब आएंगे, हमारा प्रचार होगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है आपने की प्रचार की, इस समय वृंदावन में एक शब्द बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लिफाफा गैंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखो ये लिफाफा गैंग वगैरह तो सब ऐसा है, ये सब मैं इन चीजों को देखो पर्सनली मैं ज्यादा इस बारे में नहीं बोलूंगा, पर ये लिफाफा गैंग क्यों है? जो उनके सपोर्ट में आ गए उनको लोग कह रहे हैं लिफाफा गैंग, जो सपोर्ट में नहीं आए कल वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे। पर मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो शंकराचार्य हैं इनकी मेन ड्यूटी क्या है? कार्यों को मोदी जी को न देख के एक शंकराचार्य, मैं इस समय उनकी बात नहीं ज्यादा छेड़ूंगा, पर मैं बता रहा हूं जो केवल राजनीति में लग रही है। अरे तुम धर्मनीति में लगो, कुछ ऐसा एक संगठन बनाए जो अगर कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है उस पर, जैसे रेलवे में लिखा रहता है 1000 रुपया जुर्माना नहीं तो 6 महीने सजा, या ये दोनों, तो उनके अपराध को देख के गलती मांगने से काम नहीं चलेगा। अगर उनकी छोटी गलती है, बड़ा कथावाचक है, एक मैं आपको यही अंदाज से कह रहा हूं, आप पे 1 लाख रुपए फाइन है, धर्म संस्था को दीजिए, वहां पे जमा होगा, उससे इन जैसे लोगों से लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बड़ा कथावाचक है, बहुत बड़ा जुर्म है, 10 लाख जुर्माना, और नहीं तो आपका 6 महीना के लिए कथा वाचना बंद, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। ऐसा एक संगठन सनातन हिंदुओं को शंकराचार्य जी द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जगह जगह आज देखो तुम, ये तो चलो बड़े हैं, बोले आगे, एक राधा शास्त्री है, कोई है, फिल्मी गाने गा रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं कथा में, और लोग बाग उसको सुन भी रहे हैं। पर लोग बागों का दोष नहीं है, अगर वही ज्ञानी होते तो इन ज्ञानी पंडितों को क्यों बुलाते वो सुनने को? दोस्तों वहां कथा गद्दी पे जो बैठा है, व्यास गद्दी पे, उसका है कि उसको क्या बोलना चाहिए, उस बोलने से उसका क्या फायदा है, जनता को उसका क्या फायदा मिलने वाला है, उसका धार्मिक महत्व। राधा जी का श्राद्ध होता है क्या? बाबा का श्राद्ध किया है क्या? अबे गरुड़ पुराण पढ़ ले इंद्रदेव, अगर तू वास्तव में छक्का नहीं है तो गरुड़ पुराण पढ़, उसमें सब कुछ तुझे मिल जाएगा। बाल भी क्यों कटाते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में पढ़ लो। और भी एक आध पुराण ऐसे है कि क्यों बाल कटाए जाते हैं, क्यों श्राद्ध किया जाता है, जो शास्त्रों की चीज है उसमें कैसी हंसी मजाक की भाषा में उड़ा के बताइए। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने कभी अपने जो उनके पूर्वज कभी शांत हुए होंगे उस पर मतलब सिर नहीं मुड़ाया होगा? सिर भी मुड़ाया होगा, श्राद्ध भी किया होगा। मैंने वो बात उसी समय कट हो गई थी। ऐसे बाबा कौन से होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? भोली वाली जनता को जो ओरिजिनल ठाकुर जी है उनसे भटका के और शास्त्रों से भटका के और हमारी पूजा करो। जैसे इसने भी एक बार दुष्ट ने स्वस्तिक बनवाया था पैर पे, स्वस्तिक का क्या महत्व है ये नहीं जानता। सनातनी पंडित है, चाहे प्रोफेशनल ही है, लेकिन वही इनके भाव नहीं आ सकते हैं। भाव उनके आते हैं जो खुद भागवत बैठ के पठन करते हैं और बिना कुछ फीस लिए जो चढ़ावा आ गया वो लेते हैं, उसे कहते हैं भागवत पंडित। ये लोग तो सब एक प्रोफेशनल, पूरी लाइन की लाइन बन चुकी है चैन। न इन पे कथा कहना आता है, ये केवल संगीत बजाया और वही तुलसीदास लिख गए 5000 साल पहले, कलौ पूजा डिम्ब की, और पंडित वही जो गाल बजावा। तो ये केवल गाल बजाते हैं, ये कथा नहीं करते हैं। कथा तो ये 2 लाइन भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले शंकराचार्यों को ये भी नियम बनाना चाहिए कि कथा में केवल कथा ही हो, कथा में व्यथा नहीं हो कि आप संगीत बजा रहे हैं, फूहड़ता परोस रहे हैं। तो ऐसा मेरा अनुमोदन है शंकराचार्यों से कि ऐसा कोई नियम बनाए, ऐसा कोई कायदा। और इंद्रदेव की तो मैं कड़ी से कड़ी भर्त्सना करता हूं। साथ के साथ अभी जो उन्होंने नया मुद्दा रामलीला का दिया, तो मैं हाथ जोड़ के रामलीला वालों से भी कहता हूं कि वो भी कुछ ज्यादा सही नहीं कर रहे। क्यों? रामलीला हमने भी देखी है, केवल जेंट्स पात्र होते थे रामलीलाओं में। आज वो भी लेडीजों को क्यों ले जा रही है? बिगाड़ तो वो भी रही है रामलीला को शौक में, और नई पर पार्टी डाल रही है। अरे फिर बात वही आ जाती है, जो रामलीला कराने वाले हैं वही कहते हैं, तो वो तो कुछ भी कहेंगे तो तुम कुछ भी कर लोगे पैसे के लिए। नहीं भाई, हम रामलीला में लेडीज नहीं लाते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा ये प्रतिबंधित है, क्योंकि आग फूस का बैर होता है। आप कितना भी रखिए ध्यान, कहीं ना कहीं उस समय शुद्धता चाहिए। हम राम के पात्र बनने, हम लक्ष्मण के पात्र बनने हैं, हम सीता के पात्र बनने हैं, तो पूरी शुद्धता चाहिए अंदर, आत्मा की भी, शरीर की भी। तो मैं रामलीला वालों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इसे नौटंकी न बनाए रामलीला को। रामलीला को रामलीला ही रहने दें। जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। और इंद्रदेव जैसे महाराज के लिए तो मैं एक बात लास्ट में और कहूंगा कि ये घुन है, घुन सनातन धर्म के, जो अपनी ख्याति के लिए अपने धर्म को ही
विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे बाबाओं पे, सबों पे ध्यान बहुत देना जरूरी है। शंकराचार्य प्लस सनातनी हिंदुओं का हम लोग संगठन बनाएंगे, जहां ऐसा करेंगे, ये कथा जहां जिसकी मालूम पड़ेगी। मेरा तो यहां तक इच्छा है, वृंदावन इसके घर पे जाके तोड़ फोड़ करो, इसको दिखाओ कि तूने बहुत गलत काम किया है। जब तक अकल नहीं आएगी, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।